चलिए बच्चों, हम लोग अब आगे का टॉपिक कवर करते हैं इस वीडियो में। तो आगे जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अलग अलग फॉर्म जो होता है स्ट्रेट लाइंस का वो क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमको लगता है कि एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में रहेगा। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग समझिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग क्लासमेट्स इसको डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ एलिमेंट्री रिजल्ट इस पे देखते हैं। जो छोटा छोटा रिजल्ट है ये ऑब्जेक्टिव के पर्पज से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को अच्छे से देख लेना है, इस रिजल्ट्स को समझा देते हैं एक बार क्या है ये रिजल्ट्स। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है रिजल्ट नंबर 1 में। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, थोड़ा सा इसमें टेढ़ा बन रहा है लाइंस, कोई बात नहीं। तो ये एक्स एक्सिस है हमारा, इसका जो इक्वेशन होगा, ये एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, y इक्वल्स टू जीरो। और ये y एक्सिस का जो इक्वेशन होगा, ठीक है, ये y एक्सिस का जो इक्वेशन होगा x इक्वल्स टू जीरो। ये दोनों चीज ध्यान में रखना है आपको हमेशा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज कितना, y इक्वल्स टू जीरो। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज कितना, x इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब ये दो चार रिजल्ट और लिखा हुआ है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ वर्टिकल लाइन ऑन आर एच एस, देखिए ये एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ अ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या हो गया, जो स्ट्रेट हो गया, मतलब ऊपर से जो आए, जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। ऑन आर एच एस ऑफ वाई एक्सिस, आर वाई एक्सिस ये हो गया, इसका आर एच एस किधर हो गया, ये इस साइड में हो जाएगा आर एच एस ये वाला, ठीक है। ये जो होगा ये आर एच एस हो गया, ठीक है। ये नॉन वर्टिकल लाइन है वाई के आर एच एस, मतलब राइट हैंड साइड में, ठीक है। एट अ डिस्टेंस ए, इसका जो डिस्टेंस है ये ए है, ठीक है। तो इसका जो एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम इट इज कितना होगा, इसका इक्वेशन जो होगा, इस लाइन का इक्वेशन जो होगा हमारा वो होगा x इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल्स टू ए, ठीक है। इसका इक्वेशन कितना हो गया, x इक्वल्स टू ए। ये इस लाइन का जो इक्वेशन हो गया x इक्वल्स टू ए। अगर यही लाइन अगर इस a डिस्टेंस पे लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, ये a जो है डिस्टेंस पे अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी नॉन वर्टिकल लाइन है, तो इसका जो इक्वेशन होगा, वन नहीं ये a होगा, ये इसका जो इक्वेशन होगा x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस ए, ठीक है। ये x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस ए। ये नॉन वर्टिकल लाइन राइट हैंड साइड में रहेगा तो x इक्वल्स टू ए, और नॉन वर्टिकल नहीं बोलना था हमको, वर्टिकल बोलना था, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन अगर वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड ये वाला हो गया, और राइट हैंड साइड ये वाला, लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा तो x इक्वल्स टू माइनस ए, राइट हैंड साइड में रहेगा तो x इक्वल्स टू ए, यही होगा वैल्यू, ठीक है। उसी तरह रिजल्ट नंबर 5 देखिए, इक्वेशन ऑफ अ हॉरिजेंटल लाइन लाइंग अबव द एक्स एक्सिस, ये मान लीजिए y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। क्या कह रहा है, जो हॉरिजेंटल लाइन है अबव द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, एट अ डिस्टेंस बी। ये जो डिस्टेंस कह रहा है ये बी डिस्टेंस कह रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो बी है। तो जो ये लाइन का इक्वेशन होगा वो होगा y इक्वल्स टू बी। अगर वही यही लाइन अगर यहाँ पे बी डिस्टेंस पे नीचे रहता है, मतलब बिलो द एक्स एक्सिस रहता है, ये डिस्टेंस अगर बी है, ठीक है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस बी। ये चीज़ ध्यान में रखना है, ये आप लोगों के ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए आइए नेक्स्ट टॉपिक पे। ये जो है इक्वेशन ऑफ अ लाइन, हम लोग जो अब सीखेंगे दो चार तरीके से इक्वेशन ऑफ अ लाइन हम लोग निकालना सीखेंगे, ठीक है। हाँ, उससे पहले जो है एक रिजल्ट आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। रिजल्ट लिखिए, इसमें लिखिएगा आप लोग, स्लोप ऑफ अ नॉन वर्टिकल लाइन, स्लोप ऑफ ए नॉन वर्टिकल लाइन passing through passing through passing through 2 points, passing through the points, passing through the points a x1 y1 and b x2 y2, ठीक है।
दो पॉइंट से वो लाइन पास कर रहा है, इज गिवन बाय m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आप लोग को लिख लेना। मान लीजिए एक लाइन है, ये समझा देते हैं आपको इस रिजल्ट को। ये मान लीजिए कोई एक लाइन है, एल कोई एक लाइन कह दिए, ठीक है। ये जो है दो पॉइंट्स से पास कर रहा है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है। पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है x1 है, y1 है, ठीक। पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है x2 है, y2 है, ठीक है। ये इस लाइन एल, ये जो लाइन है इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, वो इस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। m इक्वल्स टू कितना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको लिख लीजिएगा। इसका इस रिजल्ट का यूज होगा, हम लोग इसको जब प्रूफ करेंगे, इस वाले थ्योरम को जब प्रूफ करेंगे तो इस रिजल्ट का यूज होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोग अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, इस थ्योरम को पढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, मतलब क्या, हम लोग को इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालना है। कौन से फॉर्म में निकालना है, हम लोग को फॉर्म निकालना है, पॉइंट भी होना चाहिए, स्लोप भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए थ्योरम देखते हैं। कर क्या रहा है थ्योरम, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, द इक्वेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल लाइन विथ स्लोप m, एक इक्वेशन हमको निकालना है नॉन वर्टिकल लाइन का जिसका स्लोप m है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, वो जो लाइन है वो पास कहाँ से कर रहा है, x1 और y1 पॉइंट से, उसका स्लोप m है, और वो पास कहाँ से कर रहा है, x1 y1 से, इज y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। ये आपको हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक। चलिए देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग। प्रूफ इसका देखते हैं, इसी में पढ़ते हैं, उसके बाद जहाँ पे हमको समझाने का होगा वहाँ पे आप लोगों को समझा देंगे, ठीक है। लेट एल बी अ नॉन वर्टिकल लाइन, ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और ये एक लाइन एल गया है, ये नॉन वर्टिकल लाइन है, ठीक है। लेट एल बी अ नॉन वर्टिकल लाइन विथ स्लोप m, ये लाइन का जो स्लोप है हमको दिया हुआ है m, ठीक है। स्लोप कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है। एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, और ये ए पॉइंट से वो क्या कर रहा है, पास कर रहा है। वो जो लाइन है, ये एल जो लाइन है, ये ए पॉइंट से पास कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 है, ठीक। तो अब क्या पूछ रहा है हमको, सॉरी, इसके बाद क्या हम लोग कंसीडर करेंगे, लेट पी एक्स वाई बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन एल। पी, ये जो ये पॉइंट है, पी कोई आर्बिट्रेरी मतलब कुछ भी, आर्बिट्रेरी मतलब कुछ भी, ये पॉइंट है एल पे, इस लाइन एल पे ये कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, वो एक्स और वाई, ठीक है। तो स्लोप क्या हो जाएगा, देन द स्लोप, ये इस लाइन का स्लोप हमको m दिया हुआ है, m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अभी हम जस्ट एक रिजल्ट डिस्कस किए, जब दो पॉइंट से हम लोग पास कराते हैं a और b से, दो पॉइंट से x1 है, ये y1 है, x2 है, ये y2 है, ठीक है। ये इस लाइन का स्लोप क्या हो जाता है, m इक्वल्स टू कितना हो जाता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है। अब देखिए एक पॉइंट है कितना, ए का पॉइंट कितना है, x1 y1 है, और एक पॉइंट कितना है, x और y है। तो ये इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y2 की जगह पे यहाँ कितना है, x है, और सॉरी y2 की जगह पे कितना है, y है, और x2 की जगह पे कितना है, x है। तो y2 की जगह पे y, तो y माइनस कितना हो जाएगा, y1, और नीचे कितना हो जाएगा, x माइनस x1, यही तो होगा। देखिए y2 की जगह पे यहाँ कितना है, यहाँ पे y2 की जगह पे y है, और x2 की जगह पे x है, और x1 की जगह पे x1 है, y1 की जगह पे y1 है। तो क्या हम लोग जानते हैं स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है, m इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन अपॉन कितना हो जाएगा, x माइनस एक्स वन, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, m इंटू एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन, इसको इधर लेके चले जाएंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है। दिस इंप्लाइज y माइनस वाई वन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यही प्रूफ करना था हमको। मतलब अगर ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमको पूछा जाएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म में, तो हमको इस प्रकार से प्रूफ करना है, ठीक है। इस पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको,
इससे रिलेटेड नहीं, एक ही क्वेश्चन इसमें करना है और आप लोग बुक में से भी आप लोग इसका क्वेश्चन देखिएगा। आर एस अग्रवाल का बुक हम सजेस्ट किया आप लोगों को, वहाँ से भी आप लोग देखिएगा क्वेश्चन। तो समझते हैं ये क्वेश्चन क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमको फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमको निकालना है, ठीक है। किस पॉइंट से पास कर रहा है? जो पॉइंट है हमारा 4 और 3 है, और जो इसका स्लोप है वो m का जो मतलब वैल्यू है, m इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। m इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, और कौन से पॉइंट से पास कर रहा है ये लाइन? 4 और 3 से पास कर रहा है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन कैसे कर रहे हैं इसको समझते हैं हम लोग। वी नो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, अभी जस्ट हम लोग पढ़े। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 हैविंग स्लोप m इज कितना होता है? यही फॉर्मूला होता है, ठीक। y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अच्छा, यहाँ पे m का वैल्यू कितना है इस क्वेश्चन से? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m का वैल्यू कितना दिया हुआ है? यहाँ पे स्लोप कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। x1 का वैल्यू कितना है? यहाँ पर x1 का वैल्यू 4 है, और y1 का वैल्यू कितना है? y1 का वैल्यू कितना है? 3 है, ठीक है। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देना है, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा y माइनस वाई वन का वैल्यू यहाँ पे कितना है? y1 का वैल्यू 3 है, तो 3 लिखेंगे इक्वल्स टू m का वैल्यू कितना? 2। 2 इंटू कितना हो जाएगा? x माइनस एक्स वन। x का वैल्यू हमको नहीं पता, x माइनस कितना हो गया? x1 का वैल्यू कितना यहाँ पर है? 4। x माइनस 4, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो y माइनस 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2x माइनस 8। 4 टू जा 8, ठीक है। तो y माइनस 2x, y माइनस 2x माइनस 3 प्लस 8 इक्वल्स टू कितना हो गया? इसको इधर इस साइड लेके आ गए, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो y माइनस 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 8 में 3 गया, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू नहीं, प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस 5 इक्वल्स टू कितना? इक्वल्स टू हो जाएगा 0। यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। इसको अगर फर्दर हम लोग लिखना चाहें तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 2x आगे हो गया माइनस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना? 5। ये हो गया इसका सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन इस इक्वेशन हुआ, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में जो है इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग इस सारे नोट्स को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।